हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और बट मैं आज ठीक बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये वीडियो हमारी जो है ये मंडे को जानी चाहिए। लेकिन मंडे को हमारे मतलब हमारे पड़ोस में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड ना कर पाई। हुआ क्या था कि जस्ट मेरे घर के सामने उनका अकेला अकेला एक ही बेटा था, और छोटा नहीं था, बड़ा बेटा था, 22-23 साल का। उनकी 3 बेटियां थीं। तो उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसलिए बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कल हुआ कि मैं ये वीडियो अपलोड करूं। तो तो उनका वो हाल देखकर मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। तो जिसके कारण कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, और कुछ भी मेरा मन नहीं हुआ। मेरा तो मान लीजिए 14-15 साल का बेटा था, और आ, यानी कि 4-5 साल वो मतलब बीमारी भी बहुत झेला, दर्द भी बहुत झेला मेरा बेटा। और सेम उनका भी बेटे के साथ ऐसा ही हुआ था, बट 4-5 साल नहीं, लेकिन हाँ 6-7 महीने से वो भी बीमार था। और उनका बेटा 22-23 साल का था। तो इस वजह से कल मेरा माइंड कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए कल मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी। तो भगवान भी जो करता है अच्छा नहीं करता है, अच्छा नहीं करता है। बहुत मतलब गलत हुआ। भगवान को ठीक कर देना चाहिए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं। और बल्कि वो बहुत पूजा पाठ करती थी, सब कुछ करती थी कि मेरा बेटा किसी तरह से ठीक हो जाए, किसी भी तरह से भगवान उनको ठीक कर दे, कुछ भी चमत्कार कर दे। भगवान तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तो वही कहानी हो गई कि इसलिए कल मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं की। तो खैर ये तो हुई कल की बात। और ये भी एडिटिंग मैं आज कर रही हूँ, यानी ट्यूसडे को। तो ये हमारी होली के पापड़ के साथ साथ हमारी क्लीनिंग भी चल रही थी, मतलब सफाई भी मैंने किया था इस दिन। सैटरडे की ये वीडियो मैंने शूट की थी। ये वीडियो मैंने सैटरडे को शूट किया था। उस दिन मैंने पापड़ वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा कमरा भी गंदा लग रहा है। वैसे तो मैं डेली, आप लोग देखते हो कि झाड़ती पोंछती रहती हूँ, बट हुआ क्या था कि पर्दा वगैरह हमारा बहुत गंदा था, सर्दियों से ही गंदा था। लेकिन मैं सोच रही थी अगर पर्दा हटा दूँगी तो हवा आएगी, तो इस वजह से मैंने पर्दे को नहीं हटाया था। तो मैं सैटरडे को मेरा मन हुआ कि मैं आज पापड़ नहीं बनाती हूँ, आज पर्दा वगैरह थोड़ा सा कपड़ा है उनको भी धुल लूँगी, और कमरा भी हमारा थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। तो मैं वही क्लीनिंग कर रही हूँ। लेकिन यानी कि कल का ये वाक़या देखकर मतलब इतना दिमाग मेरा ख़राब हो गया। कहते नहीं है कि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। तो बस वही वाली कहानी हमारे साथ भी हुई थी कि बिल्कुल मुझे अपने बेटे की एकदम सेम टू सेम याद आ गई। वैसे तो कोई मतलब किसी को भूल नहीं पाता है, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा काम धंधे में आदमी बिजी होता है या अपने आप को बिजी रखता है, तो तब तक उस वक्त तक उस चीज़ की याद नहीं आती। बट जैसे ही हम खाली होते हैं तब याद आती है, या तो फिर वैसी घटना आपके सामने फिर से कुछ मतलब हो रही हो सेम टू सेम, तो फिर मतलब उसी तरह से पूरा याद आ जाता है। तो यही कहानी हमारे साथ भी हो गई थी। और सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने गेट को थोड़ा सा बंद किया तो देखा गेट हमारा गंदा है। तो मैं वही कपड़े वगैरह लेकर गेट भी पोंछ रही थी। तो
क्योंकि आए दिन तो मैं ये सारी सफाई किया करती हूँ, थोड़ा कम गंदा होता है लेकिन आदत है ना, तो वही मैं कर रही हूँ। तो और फिर इसके बाद ये कपड़े, जैसे कि मैंने बताया था कि बाबू की मेरी ड्रेस थी, तो बाबू से मैं पूछ रही थी कि एंट्री कार्ड निकाला कि नहीं, क्योंकि बाबू के मेरे एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो एंट्री कार्ड निकालना भूल गए थे। तो वही मैं निकाल के उनको दे रही थी, क्योंकि बाबू मेरे भूलते बहुत जल्दी हैं। तो ये तो कहो कि ये मैंने जेब चेक कर लिया, वरना उनका एंट्री कार्ड भीग जाता तो फिर वो क्लास में मतलब बैठने भी ना पाते। और ज़्यादा नहीं, केवल बाबू की ड्रेस है और पर्दे हैं। तो ये कपड़े जो है मशीन में धोने लायक तो है नहीं, पर्दा वगैरह। तो पर्दे को तो हाथ से ही मैं धोती हूँ, तो मैंने सोचा कि बाबू की ड्रेस है ये भी धो देती हूँ, एक चादर है तो इसको भी हाथ से धो देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और मैं अब काम करके फ्री हुई हूँ। अभी बज रहा है 1:15, सुबह से लगी लगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लूँ फिर खाना खाती हूँ, क्योंकि अब बाबू भी कुछ नहीं खाए हैं और जब से आए हैं पेपर दे के तब से वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं बोल रही थी कि खाना खा लो, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो अभी नहा कर वो गए हैं, कपड़े वपड़े पहन लें तो फिर खाना पीना खाया जाए। बहुत थक गई आज मैं। आज पापड़ नहीं बनाया लेकिन सफाई करी, घर की पर्दे वगैरह धुले हैं। यारी भेलपुरी वाले की आवाज़, भेलपुरी वाला आया हुआ है तो उसी की आवाज़ आ रही है। तो अभी कपड़े मैंने फैलाए नहीं हैं, क्योंकि छत पर मेरे जो है पापड़ फैले हुए हैं। तो जिस जगह कपड़े फैलाने हैं उस जगह पापड़ फैले हुए हैं, तो उस जगह के मैंने अभी कपड़े नहीं फैलाए। कपड़े अब डालूंगी शाम तक, क्योंकि पापड़ वहाँ से मतलब पापड़ उठा लूँगी तब कपड़े डालूंगी, तब तक बाथरूम में टंगे हुए निचुड़ जाएंगे। अब शाम के 4-5 बजे तक थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद उठूँगी। बहुत थकान हो रही है। चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। और हाँ गाइज, एक बात बोलनी थी गाइज, आप लोगों को सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। प्लीज़ 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 गाइज सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइज। चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। और यहाँ पर शाम हो गई है और आ गई हूँ मैं छत पर। तो सबसे पहले तो मैंने पापड़ हटा लिए। पापड़ हमारे सूखे हैं तो उनको हटा लिए हैं। पापड़ जो मैंने पहले बनाया था उसको सूखने के लिए डाला हुआ था, क्योंकि सैटरडे को मैंने कोई पापड़ नहीं बनाया था। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े लेकर, कपड़े फैलाने के लिए। तो सारे कपड़े फैला दूँगी। और हवा देखिए कैसी चल रही है, हवा भी चल रही है, तेज़ चल रही है। और आज मैंने किचन की भी सफाई की थी। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है मेरी चादर जो है उड़ जाएगी एकदम। तो किचन की भी सफाई की थी, किचन की बट आधी सफाई की थी। जो उसकी प्लास्टिक की अलमारी जो है तो उसको धो धा के सब एक किनारे कर दिया था, सब एक किनारे रखा हुआ है, वो देखिए रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको छोटी दिखा रही थी कि मैंने 2 रबड़ बैंड लगाया हुआ है, एक ऊपर लगाया हुआ है, एक नीचे लगाया हुआ है। तो शादी से पहले मैं ऐसी छोटी करती थी, बट मेरा मन हुआ तो फिर से मैंने वही चीज़ कर लिया। तो वही चीज़ मैं दिखा रही थी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और ये देखिए मैंने अपनी अलमारी सेट करके सामान भी लगा दिया। और चलिए मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के